नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के इन जिलों में 6 मार्च तक बारिश होगी, ओलावृष्टि की चेतावनी। झारखंड के मौसम में बदलाव का सिलसिला मार्च महीने में जारी है। राज्य में 6 मार्च तक बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची में आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से राज्य के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार आदि जिले शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार देश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव मैदानी इलाकों के साथ झारखंड में पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 4 मार्च को झारखंड के कई हिस्सों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम में बदलाव का यह सिलसिला 6 मार्च तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 3-4 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी, जिसमें 5 मार्च को थोड़ी कमी आएगी, लेकिन 6 मार्च को एक बार फिर बारिश होने का अनुमान है। जेएसएससी पेपर लीक केस में एसआईटी ने 2 और लोगों को धर दबोचा। जेएसएससी सृजल पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई है। रांची पुलिस की एसआईटी ने बिहार से नवादा निवासी सत्येंद्र कुमार और गया जिला के रहने वाले दीनानाथ कुमार को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनके पास से मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस मोबाइल को जब्त कर उसका कॉल डिटेल्स, चैट और दूसरे संदेशों की जांच में जुटी है। उम्मीद जाहिर की जा रही कि मोबाइल फोन से पेपर लीक मामले में कई राज सामने आ सकते हैं। आरंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी प्रतियोगियों से पैसे वसूल कर उनको लीक हुआ पेपर याद कराते थे और फिर उनको परीक्षा केंद्र तक ले जाते थे। पुलिस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी आरोपियों में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटे शहजादा और शाहनवाज, पटना का राहुल, पीयूष और अभिषेक शामिल है। गौरतलब है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 28 जनवरी को सीजीएल की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। परीक्षा संपन्न होने के कुछ ही मिनटों बाद अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। परीक्षा से कई घंटे पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए थे। पहले अभ्यर्थियों को लगा था कि ये ऐसा ही प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन जब उन्होंने परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से मिलान कराया तो अधिकांश जवाब समान मिले। चतरा में बस और बोलेरो में भीषण टक्कर, 6 लोग घायल। चतरा में बस और बोलेरो की आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस टक्कर की वजह से 6 लोग घायल हो गए। इसमें बोलेरो में सवार 10 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। घटना के बाद सभी को अनंत-फनन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा। घायल 10 वर्षीय बच्ची की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बस परिचालन के लिए जो समय निर्धारित किया रहता है वह फेल हो गया था। ऐसे में उस टाइम को मेंटेन करने के लिए चालक बस को स्पीड में चला रहा था। इसी बीच सदर थाना क्षेत्र के चतरा सिमरिया मुख्य पथ पर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के समीप सामने से आ रहे बोलेरो से बस की सीधी टक्कर हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सड़क से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अनंत-फनन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना में एक 10 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका नाम सीफा परवीन बताया जा रहा है। उसे चतरा सदर अस्पताल से रिम्स रेफर किया गया। सभी घायल शहर के आजाद नगर मोहल्ले के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। जेल में अब संविधान पढ़ेंगे हेमंत सोरेन। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में किताबें मंगवाई है। हेमंत सोरेन ने भारत का संविधान, शोषण, संघर्ष और शहादत और पुआर इकोनॉमी नामक किताब जेल में मंगवाई है। इस बात की जानकारी हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से उसकी पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू ने दी है। कल्पना मुर्मू ने ट्वीट कर लिखा कि हेमंत सोरेन ने पढ़ने के लिए किताबें मांगी है, आज उन्हें यह किताबें देने जाऊंगी। इससे पहले भी उन्होंने झारखंड आंदोलन, मुंडारी हो और कुड़ुक भाषा आदिवासी से जुड़ी किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी। कल्पना मुर्मू ने आगे लिखा कि हेमंत सोरेन को किताबें पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है। वह घर में अपनी किताबों को बहुत प्रेम से सजोकर रखते हैं। अन्य किताबों के साथ साथ झारखंड और झारखंड आंदोलन से जुड़ी किताबें वह हमेशा विशेष रुचि लेकर पढ़ते रहे हैं। राज्य की भागदौड़ संभालने के बाद उन्होंने उनसे मिलने वाले सभी लोगों से बुक के नहीं बुक देने की अपील की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में उन्हें हजारों किताबें मिली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चुनाव में पक्षपात हुआ तो डीसी और एसपी होंगे जिम्मेदार। केंद्रीय चुनाव आयोग की 2 टूक। लोकसभा चुनाव में अगर किसी भी तरह का पक्षपात होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी डीसी और एसपी की होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि अगर चुनाव में पक्षपात होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी डीसी और एसपी की होगी। किसी भी राजनीतिक दल के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना हो। अगर किसी अधिकारी द्वारा किसी भी दल या प्रत्याशी के विरुद्ध पक्ष में व्यवहार करने की शिकायत सही पाई गई तो इसके लिए डीएम, एसएसपी व एसपी की जिम्मेदार
ठहराए जाएंगे। गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान राजीव कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पक्षपात करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा कराई जाएगी। मुख्य सचिव चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध जनों को घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा मिलेगी। पहले यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध जनों को हासिल थी। इसी तरह 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग जनों को भी घर से पोस्टल बैलेट के मतदान करने की सुविधा मिलेगी। चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। मतगणना में पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले की जाएगी। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देकर उनके वोट अपनी झोली में डालने की राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की जुगत पर भी इस बार आयोग ने खास निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सभी बैंकों को निर्देश दिए गए कि वह बैंक के खातों से असामान्य या अत्यधिक बार राशि का स्तरण पर नजर रखे। साथ ही मादक पदार्थ और शराब, कैश के आवागमन की भी पूरी निगरानी की जाएगी। गांवों में बकाया बिजली बिल को माफ करने का ऐलान, सीएम चंपई सोरेन ने बताया फ्री इलेक्ट्रिसिटी का प्लान। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार बकाया बिजली का बिल माफ करेगी। जिन घरों में बिजली का मीटर उपलब्ध नहीं है वहां निःशुल्क मीटर भी लगाए जाएंगे। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को झारखंड विधानसभा में की। वे सदन में बजट सत्र का समापन भाषण दे रहे थे। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितना बिजली का बिल बकाया है उस पर शीघ्र निर्णय लेकर उसे माफ किया जाएगा। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। इससे 30 लाख लोग लाभान्वित होंगे। सरकार की सोच जनता को रोटी, कपड़ा और मकान देने की है। यहाँ हर किसान, गरीब का बेटा पढ़ सके, इसके लिए छात्रवृत्ति दोगुना किया गया। भाजपा ने 5000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए थे। हमारी सरकार ने 500 मोबाइल स्कूल खोलने की योजना बनाई है। सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए पैसे की कमी थी, गुरुजी क्रेडिट कार्ड से पैसे मुहैया करा रहे हैं। हेमंत बाबू की सोच है कि आदिवासी मूलवासी को उनके पांव पर खड़ा करेंगे, हर खेत में पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सीएनटी एक्ट को शिथिल करने की साजिश हो रही है। सीएम ने कहा कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति सोच समझकर हेमंत बाबू ने बनाया था। सोच थी कि आदिवासी मूलवासी को नौकरी मिलेगी, लेकिन यूपी बिहार वालों ने मिलकर इसे रोकने का काम किया। खतियानी नीति को राजभवन ने रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा ताकि राजभवन विधेयक नहीं रोके। सीएम ने कहा कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ, इसकी जांच एसआईटी कर रही है। कार्रवाई में कोई भी कमी नहीं होने देंगे। रद्द परीक्षा बहुत जल्द लेंगे। जनजातीय भाषा के प्राइमरी शिक्षक बहाल होंगे। बच्चे स्थानीय भाषा में ज्ञान लेंगे। गांव में लोग मातृभाषा छोड़ कुछ नहीं जानते, ऐसे में उसी भाषा के शिक्षक बहाल होंगे। रिमिक्स फॉल में डूबने से सीयूजे के छात्र की मौत। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सीयूजे के एक इंजीनियरिंग छात्र की शनिवार को दसम फॉल थाना क्षेत्र के रिमिक्स फॉल में डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम प्रियांशु बल है। वह जामताड़ा का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार मृतक वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष का छात्र था और मनातू में ही विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर किराए पर रहता था। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपने 7 दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल घूमने पहुंचा था। उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि नहाने के दौरान वे लोग फॉल में काफी नीचे चले गए थे। अचानक 5 दोस्त डूबने लगे। शोर मचाने पर भी आसपास मौजूद लोगों ने मदद नहीं की। 4 छात्र किसी तरह निकले, लेकिन प्रियांशु डूब गया। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है। हजारीबाग संसदीय सीट से प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही संघर्ष से रोमांचक। जयंत पर भारी पड़े विधायक मनीष जायसवाल। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की पहली सूची में हजारीबाग सीट का प्रत्याशी बदल दिया है। जयंत सिन्हा पर विधायक मनीष जायसवाल भारी पड़ गए। मनीष जायसवाल लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में भाजपा का नया चेहरा होंगे। प्रत्याशी की घोषणा होते ही चुनाव रोमांचकारी हो गया है। हजारीबाग से 2 बार सांसद रहे जयंत सिन्हा ने शनिवार को अचानक लोकसभा चुनाव से बाहर रहने की घोषणा कर दी है। जयंत सिन्हा अब चुनावी मैदान से बाहर हो गए थे। जयंत सिन्हा के चुनावी मैदान से बाहर जाने को लेकर कई तरह के मायने लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जयंत सिन्हा ने खुद यह निर्णय लिया है या फिर आलाकमान के संकेत के बाद दूर रहने का फैसला किया है। मनीष जायसवाल हजारीबाग से विधायक हैं। मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विपक्षी दलों की रणनीति भी बदलनी पड़ सकती है। हजारीबाग संसदीय सीट में राजनीतिक समीकरण का हमेशा असर रहा। गिरिडीह पुलिस के हत्थे चढ़े 6 साइबर अपराधी फर्जी खाते का इस्तेमाल कर करते थे ठगी। गिरिडीह में अलग अलग स्थानों से कुल 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये फर्जी खाता का प्रयोग कर साइबर ठगी के पैसों को मांगते थे और उसकी निकासी करते थे। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के बरमसिया चौक के पास कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। आरोपियों के पास से पुलिस को मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ATM, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाइक समेत नगद 19,000 रुपये बरामद किए हैं।
जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक को सूचना मिलने के बाद सुमित प्रसाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के नेतृत्व में टीम गठन किया गया। गठित टीम ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से एक को नामजद किया गया है। गिरफ्तार सभी लोग गिरिडीह के रहने वाले हैं। वहीं सबकी उम्र 21 से 28 साल के बीच है। मौसम ने ली करवट, कई जिलों में शुरू हुई बारिश, वर्षा वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में वर्षा हो रही है। वर्षा शुरू होते ही मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है। रांची में बारिश शुरू होने से पहले ही ठंडी हवाएं चलने लगी थी। इस बीच मौसम विभाग ने वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। लातेहार, रांची और लोहरदगा में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के तत्कालीन मौसम चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इन जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। मेघ गरजेंगे, वज्रपात होने की भी आशंका है, इसलिए लोग सावधान और सतर्क रहें। खासकर किसान अपने खेतों में जाने से बचे। आम लोगों को मौसम विभाग की सलाह है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान में शरण ले, सावधान और सतर्क रहें। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि खराब मौसम के दौरान किसानों को खेत में जाने से बचना चाहिए। अगर आप खेत में चले गए और मौसम बिगड़ गया है, बारिश शुरू हो गई, तो सुरक्षित स्थान की ओर चले जाएं। किसी पेड़ के नीचे बिल्कुल ना जाए, न ही बाहर निकले और न ही किसी बिजली पोल के आसपास खड़े हों। रिम्स में आंखों के जूनियर डॉक्टर अब आसानी से कर सकेंगे सर्जरी की प्रैक्टिस। रिम्स में आंखों के जूनियर डॉक्टर अब आसानी से सर्जरी की प्रैक्टिस कर सकेंगे। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान रिम्स में प्रदेश की पहली सर्जिकल स्किल एवं वेस्ट लैब का उद्घाटन शनिवार को रिम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने किया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि यह तकनीक विदेशों में डॉक्टरों की सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। जूनियर डॉक्टर इस लैब की मदद से कृत्रिम आंख या बकरी की आंख की मदद से शल्य क्रिया सीख सकते हैं। शुरुआती तौर में नेत्र विभाग के जूनियर डॉक्टर इस लैब में प्रैक्टिस कर सकेंगे। आने वाले दिनों में जिला स्तर पर पदस्थापित नेत्र सर्जनों के लिए भी वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। यह लैब आंखों की सर्जरी में काफ़ी मददगार साबित होगा। मौके पर डीन प्रोफेसर डॉक्टर विद्यापति, अधीक्षक डॉक्टर हिरेन बिरवा, उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी, डॉक्टर दीपक लाकड़ा, डॉक्टर राहुल प्रसाद आदि मौजूद थे। ड्रग्स की तस्करी का कॉरिडोर बना झारखंड। उड़ीसा से गांजा, बंगाल से ब्राउन शुगर की स्मगलिंग। झारखंड मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों का कॉरिडोर बन गया है। रांची के रास्ते उड़ीसा से बड़े पैमाने पर गांजा और बंगाल से ब्राउन शुगर की तस्करी हो रही है। वहीं झारखंड के रांची, खूंटी, चतरा, लातेहार, गढ़वा, सरायकेला, जामताड़ा जिले से अफीम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली भेजे जा रहे हैं। तस्करों का मेन रूट रांची हो गया है। झारखंड में पिछले 3 सालों के आंकड़ों को देखें तो पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो ने मिलकर 10,000 किलो से अधिक सिर्फ गांजा पकड़ा है। इसमें केवल जब्त गांजा 50 करोड़ रुपए का है। पुलिस व नारकोटिक्स विभाग से बचाकर इसमें कहीं ज्यादा गांजा बाजार में पहुंच रहा है। 21 किलो अफीम भी जब्त किया गया है। झारखंड में अफीम 2 से 3 लाख रुपए किलो खरीद कर तस्कर उसे दूसरे राज्यों में 4 से 5 लाख रुपए किलो तक बेचते हैं। बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत का टिकट कटना और समीर उरांव के प्रत्याशी बनने से कहीं खुशी का माहौल तो कहीं गम का। लोहरदगा लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे सुदर्शन भगत का इस बार टिकट कट गया। उनके स्थान पर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान राज्यसभा सांसद समीर उरांव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसकी घोषणा के साथ ही कहीं खुशी तो कहीं गम देखी जा रही। कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान सांसद सुदर्शन भगत एक सीधे साधे एवं व्यवहार कुशल इंसान थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी को भी शायद नुकसान नहीं पहुंचाया। यही कारण है कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें 3 बार चुनकर लोकसभा भेजा था। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार पार्टी फिर से उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार समीर उरांव को टिकट दिया है। कुछ लोग समीर उरांव को टिकट मिलने पर खुश है और कुछ लोग दुख का इजहार कर रहे हैं। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी टिकट की घोषणा होते ही लोगों ने पाला बदल दिया है और इसे पार्टी का निर्णय बताकर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। लोहरदगा में अभी कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। झारखंड में जैविक खेती से 600 गांव के किसानों की बदली तकदीर। पर्यावरण संकट के मौजूदा दौर में खेती किसानों की चुनौती बनती जा रही। खेती के आधुनिक तौर तरीके जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग होता है, इससे उत्पादकता तो बढ़ी है पर इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। फसलों और सब्जियों में हानिकारक रासायनिक तत्वों की मौजूदगी काफी ज्यादा है। इस कारण कई तरह की बीमारियां हो रही है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इस कारण कई किसान जैविक खेती की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। संवाद नामक संस्था विगत कई सालों से जैविक खेती को लेकर किसानों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रही। पिछले 5 वर्षों में संस्था ने राज्य के 14 जिलों के 600 गांवों में जैविक खेती को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया है। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। आईजी, डीआईजी व एसपी के लिए
प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। लोकसभा चुनाव को लेकर अब झारखंड पुलिस को चुनाव मोड में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी और सभी जिलों के एसपी को चुनाव के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। चुनाव संबंधित प्रशिक्षण के लिए रविवार को सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी और जिलों के एसएसपी व एसपी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आईपीएस, एबी, होमकार, मयूर पटेल, अश्विनी सिन्हा और धनंजय सिंह सभी पुलिस अधिकारियों को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण देंगे। लोकसभा चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में कराया जाना है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से जारी मैनुअल के तहत ही प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रतिनियुक्त जवानों को मतदान कर्मियों की सुरक्षा से लेकर बूथ की निगरानी तक की रणनीति से अवगत कराया जाएगा। उन्हें मतदान सामग्री की सुरक्षा, असामाजिक तत्वों, उपद्रवियों से निपटने के तरीके भी बताए जाएंगे। मतदाताओं को असुविधा ना हो, उन्हें कोई मतदान से वंचित ना कर पाए और उन्हें अपने पक्ष में मतदान के लिए कोई दबाव ना बनाए। वैसे लोगों से कैसे निपटना है उन्हें यह भी बताया जाएगा। संविदाताओं में होने वाले विवादों के निपटारा के लिए बनाया जाएगा न्यायाधिकरण। झारखंड सरकार के सभी विभागों के कार्य संविदाओं में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए राज्य सरकार न्यायाधिकरण का गठन करने जा रही है। इसके गठन हो जाने से कार्य संविदाओं के अधीन संवेदकों तथा संबंधित विभाग या निगम के बीच उत्पन्न विवादों का त्वरित समाधान हो सकेगा। इसके लिए झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थन न्यायाधिकरण विधेयक 2024 बनाया गया है। जल्द ही न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सहित सदस्यों का चयन किया जाएगा। इसके बाद न्यायाधिकरण को अस्तित्व में लाकर विवादों के निपटारे पर काम होगा। राज्य सरकार ने यह महसूस किया था कि राज्य सरकार सरकारी कंपनियों व अस्थायी निकायों को बड़ी संख्या में विकास एवं अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जरूरत होती है। ऐसे परियोजनाओं के निपटारा का कार्य दूसरे पक्षों को सौंपा जाता है। अक्सर संविदा के पक्षकारों के बीच विवाद भी उत्पन्न होते हैं। इन विवादों का त्वरित समाधान करना आवश्यक होता है। ऐसे में न्यायाधिकरण के गठन का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार ने सदन में कहा, जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से इस मामले की जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आजसू विधायक सुदेश महतो के गैर सरकारी संकल्प पर सरकार का जवाब दे रहे थे। सुदेश महतो की ओर से गैर सरकारी संकल्प रखते हुए लंबोदर महतो ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया है। कहा कि सरकार की ओर से गठित एसआईटी पर्याप्त नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ छोटी मछली पर कार्रवाई की जा रही है, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा दिया गया है। दूसरे राज्य में इस कंपनी के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर स्पीकर ने वोटिंग कराया, जिसमें सुदेश महतो का गैर सरकारी संकल्प अस्वीकृत हुआ। पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना से विस्थापित रैयतों को कंपनी द्वारा खनन कार्य शुरू करने वाले वर्ष को आधार मानते हुए मुआवजा एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि सरकार की ओर से जब से खनन कार्य शुरू हुआ है, उसी को कट ऑफ डेट निर्धारित करते हुए मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। स्पेनिश महिला टूरिस्ट से गैंगरेप केस में 4 गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। झारखंड के रास्ते नेपाल जा रही स्पेनिश महिला से गैंगरेप मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाशी जारी है। उधर अस्पताल में भर्ती स्पेनिश महिला का आज कोर्ट में बयान दर्ज किया जाएगा। फिलहाल महिला को इलाज के बाद दुमका के सर्किट हाउस में ठहराया गया है। शुक्रवार की रात वारदात के बाद विदेशी महिला खुद बाइक चलाकर हंसडीहा थाना पहुंची थी और मामले की जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल की थी। मामले की कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। हालांकि चारों आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही मामले में फरार 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। झारखंड की इस सीट पर पहली बार बीजेपी ने उतारी महिला उम्मीदवार, जाने यहां का सियासी समीकरण। सिंहभूम सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से गीता कोड़ा ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। शनिवार को भाजपा ने सिंहभूम सीट से अपने प्रत्याशी के तौर पर गीता कोड़ा के नाम की घोषणा कर दी है। झारखंड प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की ओर से सिंहभूम लोकसभा के लिए कांग्रेस से भाजपा में आई वर्तमान सांसद गीता कोड़ा और चाईबासा विधानसभा सीट से 2015 और 2020 को चुनाव लड़ चुके जेबित तुबित के नामों को भेजा गया था। प्रदेश समिति द्वारा उपयुक्त दोनों नामों को केंद्रीय समिति के पास भेजने के बाद गीता कोड़ा के नाम पर ही अंतिम सहमति बनी। 2 बेटियां व 1 बेटे की मां गीता कोड़ा भाजपा से सिंहभूम सीट से चुनाव लड़ने वाली पहली महिला प्रत्याशी हैं। 26 सितंबर 1983 को जन्मी गीता कोड़ा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2009 में जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करके थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण गिरवा से हार का सामना करना पड़ा था। इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में गीता कोड़ा ने जगन्नाथपुर विधानसभा से
लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। इसके बाद 2019 में गीता कोड़ा ने कांग्रेस के टिकट से सिंहभूम सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और भाजपा प्रत्याशी हारे लक्ष्मण गिलुआ को बड़े अंतर से हराकर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। जेपीएससी सिविल सेवा के 342 पदों के लिए आवेदन का अंतिम मौका आज तक ही कर सकते हैं अप्लाई। जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की सोच रहे उम्मीदवारों के लिए अंतिम मौका है। इच्छुक उम्मीदवार आज तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिविल सेवा के कुल 342 पदों पर नियुक्ति होने वाली है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के सबसे ज़्यादा पद हैं। गौरतलब है कि पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी तक ही थी, जिसे बढ़ाकर 3 मार्च तक किया गया है। परीक्षा 17 मार्च को विभिन्न केंद्रों पर ली जाएगी। बता दें कि राज्य गठन के 24 सालों में 8वीं बार जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा होने वाली है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।